जहाँ भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारा जो हम मटेरियल लगवाते हैं वो उतरवाते हैं, लड़ियाँ, झंडे। शराब पी के ऑन ड्यूटी आके और वो सारी लड़ियाँ वड़ियाँ ये वो करके वहाँ पे आतंक मचाने का काम किया। यदि भाजपा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अगर कहीं पोस्टर और बैनर उतर रहे हैं तो हमारे भी उतार देते। सर से सांसद से सम्मानित करने का गौरव रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को मेरे रूप में प्राप्त हुआ, वो इन्हीं की सरकार थी और मैं विपक्ष का सांसद था। ये अरविंद शर्मा जी को अगर लगता है कि मैंने नहीं उठाई थी बात, तो वो उनसे जाएं सुमित्रा महाजन जी के पास कि वो सम्मान वापस लिया जाए। कि जो जनता की नाराजगी है, आज प्रदेश के कोने कोने में भाजपा जजपा के नेताओं का जो विरोध का क्रम बन रहा है। आज कांग्रेस पार्टी में बहुत सी ज्वाइनिंग हुई थी, टाइमिंग आगे पीछे हो गई, लेकिन मैं उन जानकारी आपके देना चाहूँगा। हमारे रामफल कोसलिया जी जो कोसली से जजपा के प्रत्याशी भी रहे, उनके लगभग 20,000 वोट वहाँ से आए थे और वो इनेलो और जजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे, जिलाध्यक्ष रेवाड़ी के, और काफ़ी बड़ा संगठन के उनके पद रहे उनके पास, तो प्रदेशों के कई प्रभारी भी रहे वो। ऐसे हमारे सीनियर व्यक्ति हमारे को जो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, रामफल कोसलिया जी, उनके साथ साथ बहुत से पदाधिकारी थे कोसली क्षेत्र से, जो भाजपा और जजपा के से पदाधिकारी शामिल हुए हैं। कई हमारे सरपंच, जिनमें भालोट गांव से जो हमारे हैप्पी सरपंच हैं, और बहुत से सरपंच जो मौजूदा सरपंच जो आज ज्वाइन हुए। मैं एक का नाम तो आपकी उसमें प्रेस नोट में आपके आ जाएगा, जो आज बहुत लोग शामिल हुए। तो सबका हम स्वागत करते हैं, सबका मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान और उचित स्थान सबको मिलेगा, ऐसा हम विश्वास देते हैं। अरविंद शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता कर आप पे सवाल उठाए कि अगर आप जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि सामने आकर बैठे और पत्रकार भी साथ हो, फिर सवाल जवाब करें और फिर मैं जवाब दूंगा और आप भी सवालों का जवाब दें। देखिए, ये सांसद निधि का प्रश्न देश के प्रमुख अखबारों ने ये उठाया है। मैं एक अखबार का नाम दैनिक भास्कर, जागरण जैसे अखबारों में ये प्रकाशित हुई जो सारी सांसद निधि में कि उन्होंने केवल 2 करोड़ और 52 लाख रुपए खर्च के, दैनिक भास्कर की खबर है। और ये सबसे 10वें पायदान पे हैं, ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। मैं बल्कि आप एक सेकंड रुक जाए तो वो मैं जो है खबर भी आपको अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये खबर आई, आपने भी देखी होगी खबर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो वो अगर उनको कोई अगर उस पर खबर पे कोई आपत्ति है तो दैनिक भास्कर अखबार से बात करें और दैनिक जागरण अखबार से बात करें, जो ये सारे अखबार हैं जो कि, और ये इन अखबारों ने संसद की वेबसाइट से उठाया है। तो अगर उनको कोई खबर पे आपत्ति है तो अखबारों से बात करें, और खबर के सोर्स पे आपत्ति है तो संसद की वेबसाइट पे जाके अपने जो संसदीय मंत्री है वो भाजपा के ही हैं, उनसे बात करें। जो स्पीकर है लोकसभा, उनको दें। अगर लोकसभा की वेबसाइट गलत बता रही है तो वहां से अपनी बताए। लेकिन सच ये है कि भाई जो बात आई है, ये देखिए आप, ये देखिए खबर की हेडलाइन है कि संसद में सवाल पूछने और सांसद निधि खर्च करने में धर्मवीर सबसे आगे। इसमें क्या है इसका, और खर्च में अरविंद फिसड्डी। देखो इसमें क्या है कि ये फिसड्डी 10 में सबसे फिसड्डी की बात आई, ये 10 के 10 बीजेपी के। मैं एक और आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे जिसका नाम ऊपर आया है किसी का, भिवानी महेंद्रगढ़ से, मैं उनकी कार्यशैली अच्छी बता रहा हूँ। वो जो है बीजेपी के सारे सांसदों की कार्यशैली, 10 के 10 सांसदों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए कईयों की टिकटें भी कटी हैं। लेकिन उन 10 में भी सबसे पीछे इनकी कार्यशैली रही थी। ये वो अखबार बता रहे हैं जिन अखबारों पर जो है ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लोग ये कहते हैं कि ये अखबार बीजेपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे अखबार ये जो है सारे खबर आ रही है, तो आप देखें। तो ये अब आंकड़े दिए हैं अरविंद शर्मा जी के। देखिए बात ये है कि ये कार्यक्रम में की परमिशन मिली हुई थी बच्चों को,
उसमें मेरे को निमंत्रण उन्होंने दिया हुआ था। बाबा साहब के विचारों पे गोष्ठी का कार्यक्रम था। अब उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? उसकी परमिशन क्यों रद्द की गई? जिन्होंने रद्द की गई आप उससे पूछिए, वो अपना कारण जो बताएंगे वो अपना चुनाव आयोग निर्धारित करेगा कि वो उनका कारण ठीक है कि हमारी जो हमको लगता है गलत कैंसिल किया, वो चुनाव आयोग निर्धारित यही करेगा। बात करो सर, इसकी कैसे इस चीज की शिकायत चुनाव आयोग को की जाएगी कि आपके कार्यक्रम नहीं करवाए जा रहे और बीजेपी कार्यक्रम कर रही है? नहीं, देखिए, ये पहला केस है जहां प्रोग्राम कैंसिल हुआ। जो दूसरी हमारी जो चुनाव आयोग से जो कंप्लेंट है वो दूसरी एक और है। जहां भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारा जो हम मटेरियल लगवाते हैं वो उतरवाते हैं, लड़ियां, झंडे। ये कभी नहीं, मैं भी ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूं और बचपन से अपने सारे चुनाव देखे। चुनाव में आप अपनी कोई किसी की कैंडिडेट का प्रोग्राम जब हो रहा होता है तो उस समय लड़ियां लगाते हैं, उसके बाद आप उतारने की जो है हिदायत है चुनाव आयोग की, और लोग हटा भी देते हैं। लेकिन लगातार हमारे साथ एक चीज हो रही है, ये हमने रोहतक में देखा, गांधी कैंप में भी देखा, हमने ये सेम टू सेम चीज हमने ये कलानौर में भी देखी जब हमारा डोर डोर कार्यक्रम था। तो जो हमारा मटेरियल लगता है उसको उतारा जाता है। रोहतक में तो जो गांधी कैंप में जो उतारने के लिए जो स्टाफ आया, निगम का स्टाफ, उसका मैं वीडियो आपको दिखा दूं, है वो शराब पी के आया, शराब पी के ऑन ड्यूटी आके और सारी लड़ियां वड़ियां ये वो करके वहां पे आतंक मचाने का काम किया। और उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। कर्मचारी को चुनाव हरियाणा सरकार गाड़ी, हरियाणा सरकारी गाड़ी में। तेरा मैं पी रहा हूं, तेने क्या लेना? इसकी शिकायत की चुनाव आयोग? फिर देखो भागा है। फिर ये थोड़ा मतलब ये सारा हमारा मटेरियल उतार दिया। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये इस तरह की बिल्कुल निम्न स्तर की, इस तरह की अगर जो यहाँ के जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो निष्पक्षता को लेकर इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे, और हर जगह मैं हमेशा ये कोशिश करे जा रहा हूं कि भाई ये सबसे अपने कार्यकर्ताओं से भी किसी तरीके से कोई तनाव ना पैदा हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन आप खुद देखो वहां पर गांधी कैंप में जो ये हुआ था, ये कोई जो है ये कोई अच्छी प्रजातांत्रिक प्रणाली, और हमने ये बोल दिया था स्वयं जब ये बात आई कि ये कर्मचारी आ रहे हैं, हमने बोल दिया था 1 घंटा हमारा कार्यक्रम चलेगा, 1 घंटे के बाद आप आके उतार लें या हम कहेंगे तो हम उतार लें। अगर हिदायत है कि चुनाव प्रोग्राम के बाद मटेरियल उतारा जाए ताकि दूसरी पार्टी प्रोग्राम भी करना चाहे तो, मगर ये प्रोग्राम के बीच में, और ये 2-3 बार हो गया हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं सारे चुनाव अधिकारियों को कि निष्पक्षता सबसे बड़ा मूल मंत्र है चुनाव आयोग की। निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, ये हमारी आग्रह है। आप लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं, यदि भाजपा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अगर कहीं पोस्टर और बैनर उतर रहे हैं तो हमारे भी उतार दीजिए। लेकिन अगर केवल हमारे साथ इस तरह से पक्षपात का वातावरण बनाया जा रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा और उसकी हम कंप्लेंट करेंगे। मैं उनका इस बात के सवाल के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं की लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी। 5 साल में एक बार कार्यक्रम होता है सबसे सांसद को सम्मानित करने का, तो सबसे सांसद से सम्मानित करने का गौरव रोहतक लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को मेरे रूप में प्राप्त हुआ। वो इन्हीं की सरकार थी और मैं विपक्ष का सांसद था, तो मैंने जितनी बात वहां पे उठाई होगी, और सारी मेरी स्पीचेस सारी ऑनलाइन है, अवेलेबल है। कोई स्पीच आप जो है उसमें आप देख सकते हैं। हर हफ्ते की स्पीच, मैं नहीं कहूँगा सारी, हर हफ्ते की स्पीच ऑनलाइन अवेलेबल है और हर स्पीच वायरल है। और उसकी वजह से इन्हीं की सरकार की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने सबसे सांसद के रूप में मुझे जो पुरस्कृत किया, ये अरविंद शर्मा जी को अगर लगता है कि मैंने नहीं उठाई थी बात, तो वो उनसे जाएं सुमित्रा महाजन जी के पास कि वो सम्मान वापस लिया जाए। तो है, मैं समझता हूँ कि अगर उनको लगता है कि कहीं मैंने, तो ये मगर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये हमारा चुनाव सकारात्मक दिशा में जाना चाहिए। वो अपने काम बताएं, हम अपने काम बताएं, लोग उसके आधार पर चुनें कि कौन रोहतक के लिए ज्यादा काम कर सकता है, किसने ज्यादा किया है और कौन ज्यादा आगे आने वाले समय में कर सकता है, किसकी ज्यादा रोहतक के लिए
काम करने की क्या दृष्टि है, क्या दृष्टिकोण है, इस आधार पर मैं समझता हूँ ये फैसला जनता को करना चाहिए। आज उन्होंने इस रूप में अगर बात रखी है तो मैं इस बात से जो है मैं समझता हूँ कि यही दिशा होनी चाहिए। दीपेंद्र जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पर मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पहले दिन से लगातार कह रहा हूँ, जो दुष्यंत चौटाला का बयान का विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला को जो रोका गया कई गांव में जाने से, अजय चौटाला का जो बयान का विरोध हुआ, अजय चौटाला को रोका गया, रंजीत सिंह चौटाला का विरोध हुआ, कई जगह उनको जाने से रोका गया, कई जगह जो है भाजपा के बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी बात आई, सिरसा से उम्मीदवार के विरोध की बात आई, और अरविंद शर्मा जी का जो विरोध कोसली में हुआ और कोसली में कई गांवों में उनकी विरोध का उनको सामना करना पड़ा, और उसके बाद महम की बात आई। तभी मैंने कह दिया था पहले दिन कि जो जनता की नाराजगी है, आज प्रदेश के कोने कोने में भाजपा जजपा के नेताओं का जो विरोध का क्रम बन रहा है, वो नाराजगी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस सरकार ने जनता का कोई काम नहीं किया, केवल अपमान किया जनता का, और हर वर्ग का अपमान किया, और हर वर्ग का में किसी वर्ग का कोई काम नहीं किया। इसीलिए जनता में एक गहरी नाराजगी है, गहरा रोष है, और जनता इस जो है अपनी नाराजगी प्रकट कर रही है। हम उस नाराजगी को तो समझ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन ही ये बात, मैं शायद एकमात्र एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैंने पहले दिन ही अपील जनता से करी और लगातार कर रहा हूं और आज भी करता हूं कि आप अपने रोष को, अपनी नाराजगी को अपने दिल में रखिए। मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं, और इस रोष को वोट की चोट से आप प्रकट करिए। मतदान के दिन वोट की चोट, आप वोट की चोट से प्रकट करिए मतदान के दिन अपनी नाराजगी, अपने रोष को। प्रजातंत्र में सभी नागरिक हो, चाहे कोई राजनेता हो, वो अपनी सभी को अपनी, मैं समझता हूं कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक लक्ष्मण रेखाओं का पालन करे। वो स्वच्छ प्रजातंत्र का मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सबको, हर उम्मीदवार को अपनी वोट मांगने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता में जाने का अधिकार है, और जो है आप उससे अगर कोई नाराजगी है तो आप नाराजगी का प्रकट करने का सही अवसर मतदान वाला दिन है, वोट की चोट वाला दिन है। उस दिन तक अपने गुस्से को अपने दिल में रखिए। ये मैं सभी हरियाणा वासियों से लगातार हर रोज आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं।